राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य की अद्भुत चमत्कारी कथा और साथ ही बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की सभी कामनाओं को पूरी करने वाली विघ्नहर्ता गणेश जी की बड़ी ही पवित्र कथा। तो आप सभी भक्त इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, और यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी हुई घंटी को दबा ले। तो आइए आज की कथा को सुनते हैं। प्रिय भक्तजनों, संसार में धन, वैभव, ऊंचा कुल और भारी सम्मान कुछ समय के लिए मनुष्य को प्रतिष्ठा दे सकते हैं, किंतु परमात्मा की कृपा केवल उन पर बरसती है जिनके हृदय में सच्ची भक्ति, विनम्रता, दया और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान ने सदैव अपने निष्कपट भक्तों का मान बढ़ाया है। ऐसे एक संत थे, गुरु रविदास जी। यह कथा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की। महाराज की लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी नगरी, जिसे भगवान शिव की नगरी और मोक्ष की भूमि कहा जाता है, वहीं एक अत्यंत साधारण परिवार में एक ऐसे दिव्य संत ने जन्म लिया जिनकी कीर्ति कालांतर में संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। वे थे संत रविदास जी। उनका परिवार चमड़े का कार्य करके अपना जीवन यापन करता। परिवार आर्थिक दृष्टि से साधारण था, किंतु संस्कारों की संपत्ति अपार थी। बचपन से ही रविदास जी का मन संसार के भोगों में नहीं, बल्कि प्रभु के नाम स्मरण, संतों की सेवा और भगवत भक्ति में रमता। जब अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते, तब बालक रविदास किसी संत के चरणों में बैठकर भगवान का नाम सुनते, भजन गाते, साधुओं की सेवा करते। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी और हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति सम्मान था। ऐसे समय बीतता गया। परिवार की आजीविका चलाने के लिए उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाया। वे जूते बनाते, उन्हें ठीक करते और उसी से जो आय होती उसमें से भी एक भाग साधु संतों की सेवा और भूखों को भोजन कराने में लगा देते। ऐसा कई बार होता कि घर में भोजन कम होता, फिर भी यदि कोई भूखा साधु द्वार पर आ जाए तो रविदास जी पहले उसे भोजन कराते, बाद में स्वयं जो मिल जाता उसी में संतोष कर लेते। उनका विश्वास था कि जिस घर से कोई भूखा वापस लौट जाए, उस घर की पूजा अधूरी होती है। धीरे धीरे उनकी विनम्रता, सेवा और भक्ति की चर्चा काशी के कोने कोने में फैलने लगी। लोग उनके पास केवल जूते बनवाने नहीं, बल्कि आत्मिक शांति पाने भी आने लगे। उसी समय काशी में एक महान संत वैष्णव आचार्य स्वामी रामानंद जी का बड़ा प्रभाव था। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। संत रविदास जी ने भी उनके चरणों में पहुंचकर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे भी भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताएं। मुझे केवल प्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए। स्वामी रामानंद जी ने उनके निर्मल हृदय को पहचान लिया। उन्होंने उन्हें भगवान के नाम का अमूल्य मंत्र प्रदान किया और कहा कि सच्ची भक्ति में न ऊंच नीच होती है, न जाति पाति। जहाँ प्रेम है, वही परमात्मा का निवास है। उस दिन से रविदास जी का जीवन पूर्णतः प्रभु भक्ति में समर्पित हो गया। दिन भर में वे श्रम करते, रात्रि में भगवान का भजन जाप करते। उनके चेहरे पर दिव्य शांति रहती। जो भी उन्हें देखता, उनका मन प्रसन्न हो जाता। यहीं से आरंभ होती है वह अद्भुत लीला जिसने संसार को सिखाया, यदि मन निर्मल हो तो परमात्मा स्वयं भक्त के द्वार पर आ जाते हैं। प्रिय भक्तों, एक दिन संत रविदास जी को एक ब्राह्मण रास्ते में मिले और बोले, भक्त जी, आप गंगा स्नान के लिए चलोगे क्या? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटोती में गंगा, मैं नहीं जा रहा। पंडित जी बोले, आप नास्तिक हो गए हो, लगते हो। आप जब से कबीर जी के साथ रहने लगे हो, आपने तो धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। रविदास जी ने जेब में से एक कौड़ी निकालकर ब्राह्मण को दे दी और कहा कि हे विप्र, गंगा जी से मेरी यह कौड़ी देना। एक बात सुन लो, यदि गंगा जी ने हाथ में कौड़ी ली तो देना, अन्यथा वापस ले आना।
और जब ले ले तो ये कहना, गंगा, यह कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करे। अब पंडित जी ने वह कौड़ी ले ली और गंगा दरिया पर खड़ा होकर यह शब्द कहने लगा। तो माता गंगा ने किनारे के पास से हाथ निकालकर वह कौड़ी ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दिया, जो कि अति सुंदर और बहुमूल्य था। गंगा माता ने कहा, यह कंगन परम भक्त रविदास जी को देना, कहना, आपने मुझे गंगा को कृतार्थ कर दिया। अपने हाथ से प्रसाद देकर मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। पंडित जी अब कंगन को लेकर चल पड़े। पंडित जी के मन में रास्ते में लालच हुआ कि यह कंगन तो मैं रविदास जी को ना देकर राजा को दूंगा, ताकि इसके बदले में मुझे बहुत अधिक धन मिल सके। अब वह कंगन पंडित जी ने राजा को दिया, जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उनका नाम पता नोट किया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया। रानी ने जब वह कंगन देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। ऐसा कंगन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रानी ने कहा, ऐसा कंगन मुझे और चाहिए, क्योंकि यह तो एक ही कंगन है, कंगन का जोड़ा भी होना चाहिए। राजा ने पंडित को बुलवाया और कहा, जैसा कंगन पहले लाए थे वैसा ही एक और लाकर दो। जो धन तुम कहोगे मैं वही दूंगा, और यदि तुम वैसा कंगन ना लाए मैं तुम्हें सपरिवार मौत के घाट उतार दूंगा। उस धोखेबाज ब्राह्मण के सामने अब तो पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। सब सुनारों के पास फिर कर अंत में वे परम भक्त रविदास जी के पास आया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने वह सारी घटना, गंगा जी को कौड़ी देना और बदले में कंगन लेना, सारी बात भक्त रविदास को बता दी। अब पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार की जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा, पंडित जी, आप क्षमा के योग्य तो नहीं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए मैं आपकी सहायता करता हूँ। आप इस पानी कटौती यानी कि मिट्टी का एक बड़ा सा टब, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था, उसमें हाथ डालकर और गंगा माता से यह कहो कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है, हे गंगा माता, आप कटौती में आए और एक कंगन वैसा ही दें जैसे आपने पहले दिया था। ऐसा कहकर पंडित जी ने, जो संत रविदास जी नीची जाति के होने के कारण 5 फुट दूर से बात करता था, अब उनके चाम भिगोने वाले कुंड में यानी कि टब में हाथ देकर देखा तो हाथ में ऐसे ही 4 कंगन आ गए। भक्त रविदास जी ने कहा, पंडित जी, एक लेकर जाना, शेष गंगा माता को लौटा देना, नहीं तो भयंकर आपत्ति आ जाएगी। अब ब्राह्मण ने तुरंत ही 3 कंगन गंगा माता को वापस कर दिए, कोंडे में डाल दिए और एक कंगन लेकर राजा के पास चल दिया। अब राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया तो रानी ने पूछा, यह कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा, वह कोई स्वर्णकार होगा, उससे मैं ऐसे ही ढेर सारे कंगन बनवा लूंगी। रानी को एक असाध्य रोग भी था, पितर का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी। सब जगह उन्होंने उपचार करा लिया, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत ना मिली। रानी जब उस पते वाले घर पर पहुंची, साथ में अपनी नौकरानी को लेकर गई। रानी ने जैसे ही संत रविदास के दर्शन किए, दर्शन करने मात्र से ही रानी के शरीर का सारा कष्ट समाप्त हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा, आप मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ? रानी ने कहा, मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी। गुरुजी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन करके मेरा जीवन नरक बना हुआ था। उस रोग के कारण आपके दर्शन मात्र से मेरा बरसों पुराना रोग समाप्त हो गया। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर न छोड़ी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। संत रविदास जी ने कहा, बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, ये आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने चाहिए। आध्यात्म धन संग्रह करो। रानी ने कहा, संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, महीने में पूर्णमासी का भंडारा करती हूँ, आसपास के ब्राह्मणों और संतों को भोजन भिजवाती हूँ। तब संत रविदास जी ने कहा,
गुरु बिन भजन दान व्यर्थ है। बिना गुरु के भजन करना, दान करना सब व्यर्थ है। बिना गुरु की माला फेरना, बिना गुरु के दान देना, कोई भी फल उसका नहीं मिलता, चाहे तुम वेद पुराणों से पूछ लो। रानी ने कहा, संत जी, मैंने एक ब्राह्मण को गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा, नकली गुरु से कुछ लाभ नहीं होने वाला। आपने जो गुरु बना रखा था और काश आपको यथावत थे, तो ऐसे गुरु से क्या लाभ। रानी ने कहा, आप सत्य कहते हैं, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब संत रविदास जी ने रानी को अपना प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा, गुरुजी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी, आप मेरे घर जरूर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी रानी के घर पहुँचे। पहले से आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुँचे। अब भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने संत गुरु रविदास जी को आसन पर बिठाया। उनके साथ साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। अब ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया। उसी समय उन ब्राह्मणों ने देखा संत रविदास जी अछूत जाति वाले उनके साथ बैठे हैं। वे सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। कहने लगे, हम भोजन नहीं करेंगे, यह अछूत है, इसे हमसे दूर करो। रानी ने कहा, यह मेरे गुरु हैं, यह दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा, बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूतियां निकाल रखी थी उन्हीं के पास बैठ गए। अब सभी पंडित भोजन करने बैठ गए। उसी समय संत रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते हुए दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे से कहता है, आपके साथ शुद्ध रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दो इस भोजन को। सामने वाला कहता है, आपके साथ भी भोजन खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन करते दिखाई दिए। रविदास जी तो दूर बैठे कहने लगे, हे ब्राह्मण गण, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? देखो मैं यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा रानी, मंत्री, सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। तब उन्होंने अपने शरीर के अंदर यानी खाल के भीतर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया और कहा, मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर उन्होंने सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपने नकली जनेऊ, जो कच्चे धागे की डोर गले में बांध रखी थी और काक के नीचे से दूसरे कंधे पर बांधी हुई थी, तोड़कर संत रविदास जी के सभी शिष्य बन गए। सत्य साधना करके उन्होंने अपना कल्याण किया। 700 ब्राह्मणों के जनेऊ का सूत का 1.25 मणि यानी कि 50 किलोग्राम भार तोला गया। संत रविदास जी सिर्फ एक ही उपदेश था, किसी से द्वेष मत करो, किसी का अपमान मत करो, भूखे को भोजन दो, दुखी को सहारा दो, अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखो, हर सांस के साथ भगवान को याद करो, यही सच्चा धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है। इसके बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध संदेश सुनाया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर उन्होंने उसका अर्थ समझाते हुए कहा, यदि मन पवित्र है तो साधारण जल भी गंगा जल बन जाता है। यदि मन मैला है तो गंगा में हजारों बार स्नान करके भी आत्मा निर्मल नहीं होती। इसलिए पहले अपने मन को पवित्र बनाएं, प्रभु स्वयं आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। उस दिन के बाद काशी में संत रविदास जी की महिमा और अधिक फैल गई। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। कोई धन मांगता, कोई संतान सुख, कोई रोग मुक्त। संत रविदास जी कहते कि धन समाप्त हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है, राज्य छीन सकता है, पर जिसने भगवान का नाम अपने हृदय में बसा लिया, उनका आध्यात्मिक धन कभी समाप्त नहीं होगा। संत रविदास जी का पूरा जीवन प्रेम, समानता, सेवा, भक्ति का संदेश देता रहा। उन्होंने समाज को सिखाया कि ईश्वर के दरबार में न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, यहाँ केवल निर्मल हृदय की कीमत है। प्रिय भक्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो प्रेम से बोलिए सब भक्त मिलकर, गुरु रविदास की जय हो। हरे कृष्णा। श्री सूत जी महाराज
कथा को सुनाते हुए कहते हैं, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ वृंदावन अत्यंत ही सुंदर और मनोहर था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, सुगंधित फूल, गायों की झुंड, पक्षियों का मधुर कलरव और गोप बालकों की हंसी से भरा हुआ वातावरण आनंदमय रहता। इसी पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए जाया करते। यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक गहरा और विशाल जलाशय था, जिसे लोग कालिया दहन कहते थे। उस जल को देखने में तो शांत दिखाई देता, परंतु उसके भीतर कालिया नामक नाग उसके अंदर रहता। कालिया के अनेक फंद थे, उसके मुख से निरंतर विष निकलता रहता। उसके विष के प्रभाव से जलाशय का पानी काला और दूषित हो गया। कालिया का विष इतना भयंकर था कि जलाशय के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी विषैली वायु के प्रभाव से नीचे गिरकर मर जाते। आसपास के वृक्ष सूख जाते, घास जल गई, कोई भी पशु उस स्थान पर जाने का साहस ना करता। गांव के लोग कालिया दहन के नाम को सुनते ही कांपने लगते। एक दिन कुछ ग्वाल बाल गैया चराते हुए उस ओर चले गए। खेलते खेलते उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जलाशय का पानी विषैला है। कुछ ग्वाल वालों और गायों ने वह जल पी लिया। विषैले पानी का प्रभाव होते ही वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके प्राण संकट में पड़ गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखाओं और गायों को अचेत अवस्था में देखा, तो उन्होंने अपनी करुणा में कृपा दृष्टि उन पर डाली। प्रभु की अमृत में दृष्टि पड़ते ही सभी पुनः जीवित हो गए, स्वस्थ हो गए। ग्वाल बालों ने आंखें खोलकर जब अपने कान्हा को सामने देखा, तो समझ गए कि श्री कृष्ण ने ही उन्हें मृत्यु के मुख से बचाया है। भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया, जब तक कालिया इस जलाशय में रहेगा, तब तक वृंदावन के लोगों और पशुओं का जीवन संकट में रहेगा। इस विषैले नाग का आतंक तो खत्म करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ग्वाल वाल समझ ही नहीं पाए कि कान्हा क्या करने वाले हैं, और देखते देखते भगवान ने अपने कमर कसकर यमुना के विषैले जल में छलांग लगा दी। उनके कूदते ही जलाशय का पानी ऊंची ऊंची लहरों के रूप में ऊपर उठने लगा। जल के भीतर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण तैरने और क्रीड़ा करने लगे। उनके चरणों की हलचल से कालिया का निवास हिलने लगा। अपनी शांति भंग होते देखकर कालिया अत्यंत ही क्रोधित हो गया। वह फुसफुसाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल थी। उसके फनों से भयंकर विष निकल रहा था। कालिया ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। उन्हें अपनी विशाल कुंडलियों में जकड़ लिया। कुछ समय बाद जब ग्वाल वालों ने देखा कि श्री कृष्ण जल से बाहर नहीं आ रहे, तो वे घबरा गए। यह समाचार सुनकर नंद बाबा, माता यशोदा, रोहिणी माता, वृंदावन के अनेक स्त्री पुरुष यमुना तट पर पहुंच गए। माता यशोदा अपने लाल के लिए विलाप करने लगी। गोपियां रोते रोते भगवान से प्रार्थनाएं करने लगी। सभी को लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के प्राण संकट में पड़ गए हैं। बड़े भाई बलराम शांत खड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं जगत के पालनहार है। उस समय तक कालिया की कुंडलियों में रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया। कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई और श्री कृष्ण तुरंत अपनी कुंडलियों से बाहर निकल आए। कालिया ने अपने विशाल फन उठाकर उन्हें उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु भगवान ने अवसर पाते ही उसके फनों को पकड़ लिया और सबसे ऊंचे फन पर चढ़ गए। इसके बाद जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसे देखकर तो देवता भी हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कालिया की फनों पर नृत्य करने लगे। उनका प्रत्येक चरण प्रहार कालिया की अहंकार को चूर कर रहा था। कालिया अपना एक फन उठाता तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस पर कूदकर नृत्य करने लगते। भगवान का नृत्य इतना मनमोहक था कि देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। मधुर गीत बजने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भार और निरंतर नृत्य के कारण कालिया के मुख से रक्त निकलने लगा। उसके शरीर की शक्ति समाप्त हो गई। अब उसे ज्ञात हो गया
कि जिसके साथ वह युद्ध कर रहा है वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। अपने पति की यह दशा देखकर कालिया नाग की पत्नियां जल से बाहर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारा पति अत्यंत क्रोधी विशैला अहंकारी है। उसने आपको पहचानने में भूल की। आप हमारी रक्षा कीजिए। कृपया करके इनके अपराध को क्षमा करें, जीवन दान दें। नाग पत्नियों की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। कालिया ने भी अपना अहंकार त्याग कर प्रभु के चरणों में शरणागति ली। उसने कहा, जगत के स्वामी, मेरा स्वभाव ही विशैला है। मैं अज्ञानता के कारण आपके विरुद्ध खड़ा हो गया। अब मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे उचित उपदेश प्रदान करें। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया और कहा, तुम यमुना को छोड़कर परिवार सहित रमणक द्वीप में चली जाओ। तुम्हारे विष के कारण यह मनुष्य, पशुओं और पक्षियों का जीवन संकट में है। आज के बाद तुम किसी निर्दोष जीव को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। कालिया ने भयभीत होकर कहा, हे प्रभु, रमणक द्वीप पर गरुड़ देव से मुझे भय है, वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें गरुड़ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। इन चिन्हों को देखकर गरुड़ देव समझ जाएंगे कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। प्रभु का आदेश पाकर कालिया ने अपनी पत्नियों और परिवार सहित श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसके बाद वह यमुना को छोड़कर रमणक द्वीप की ओर चला गया। कालिया के जाते ही यमुना का विशैला जल शुद्ध हो गया, अमृत के समान मधुर हो गया। सूखे हुए वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। पशु पक्षी निर्भय होकर क्षेत्र में रमण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जल से बाहर आए तो माता यशोदा ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। नंद बाबा, गोपियां और सभी वृंदावन वासी आनंद से झूम उठे और चारों ओर नंद की आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हरे कृष्णा, यह घोष गूंजने लगा। प्रिय भक्तों, कालिया केवल एक विशैला नाग नहीं था, वह मनुष्य के भीतर छिपे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का प्रतीक है। जब यह दुर्गुण हमारे हृदय में बस जाते हैं तो हमारा जीवन भी विशैला हो जाता है। किंतु जब हम भगवान को अपने हृदय में स्थान देते हैं तो ये सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पल का मोठो राम,
शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बीड़ा पार करेंगे राम। श्री राम की जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। बहू बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के करना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। श्री गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाती, गणेश जी भगवान को तिलक करती, भोग लगाती, बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का उच्चारण किया करती। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। प्रिय भक्तजनों, कहा गया है कि जहाँ सच्ची भावना होती है माँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी यह बुढ़िया माई भी गणेश जी की ऐसी उपासिका थी जिसकी आस्था अटल थी। चाहे धूप हो, वर्षा हो, आंधी आए, माई रोज गणेश मंदिर जाती। उसे ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। एक दिन उन्हें सपने में दर्शन देकर गणेश भगवान बोले, हे माई, मैं तुमसे
खुश हूँ, वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे आज दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मांगना तो कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तो इस तरह फिर बुढ़िया माई सोचने लगी। गणेश जी महाराज कहने लगे, बुढ़िया माई परेशान मत हो, मैं कल फिर से सपने में आऊंगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। याद रखना, वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसे कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई सोचने लगी, घर में अन्न धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं? मेरे तो समझ नहीं आता। इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया। बेटे से कहा, मुझे गणेश जी रात में सपने में आए और बोल रहे थे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? मुझे तो समझ नहीं आया, मैं क्या मांगूं? बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा, माँ तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत ले लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब मिल जाएगा। लोगों को देखो कितनों ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज लगाई। बहू आई, सासू माँ से पूछने लगी, माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया? फिर सास कहने लगी, बेटा रात मुझे सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिए, वे मुझसे वरदान देना चाहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं उनसे क्या मांगूं? तो सासू माँ की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश भगवान से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता हमारे घर भी नन्हे बालक की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई। तो गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, मैं क्या मांगूं? तो बुढ़िया माई सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर सहेली से पूछने लगी, बहन तू मुझे बता दे मैं क्या मांगूं? तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, बहन तू तो अब थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती नातिन मांगे, क्यों पोते मांगे, वे तेरे किस काम के? तू ऐसा कर, गणेश भगवान को कह देना बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना कठिन है। बेटा बहुत अपनी सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है पूजा पाठ तुमने की तो तुम्हें अपने लिए मांगना चाहिए। बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देने की बात कही। अब बुढ़िया माई के मन में बड़ी दुविधा हो गई, क्या मांगे? धन मांगू, संतान मांगू या अपनी सेहत मांगू? कभी सोचती बेटा सही कहता, तो कभी सोचती बहू की बात भी गलत नहीं, और फिर सोचती सहेली भी तो सही कह रही है। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया, वह सो गई। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए सच्चे भक्त को भगवान केवल वरदान नहीं बुद्धि भी दे देते हैं। इसलिए कहते हैं जहाँ गणेश वहाँ ज्ञान, जहाँ भक्ति वहाँ वरदान। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे बुढ़िया माई मांगो, क्या मांगती हो? बुढ़िया माई कहने लगी, हे प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो एक ही इच्छा है, मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने की चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मैया तू बोल रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। तूने एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन, पोता मांग लिया। आंखें होंगी तो देख पाएगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तूने बहुत चतुराई से एक वरदान में सब मांग लिया। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा वैसा तुमको फल प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जैसा मांगा सब मिल गया। बेटा बहू भी खुश हो गए और दोनों को खुश देखकर बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो गई। बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया। प्रिय भक्तों, यही सच्चा फल है भक्ति का। जब प्रभु की कृपा से मन में संतोष, परिवार में प्रेम और जीवन में आनंद आ जाए, कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए मेरी उम्र बीत चुकी, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूं, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए।
जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। भगवान की सेवा, परिवार की चिंता, यही हमारा धर्म है। जब तक जीवन है तब तक कर्म और भक्ति दोनों का चलते रहना जरूरी है। घर के बुजुर्ग घर की नींव होते हैं और नींव मजबूत हो तो इमारत भी सदा अटल रहती है। घर का बुजुर्ग सदा घर की चार दीवारी होता है। अब सोचो, बिना चार दीवारी के घर किया। इसलिए ना तो कभी ये सोचना चाहिए कि मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और ना ही कोई ऐसी शिक्षा कभी दूसरे को देनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, जैसे अपनी बुढ़िया माई की झोली को खुशियों से भर दिया, वैसे हमारे जीवन में भी अपनी कृपा बनाए रखना। एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी, नियमित पूजा पाठ करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और बीमार भी रहता। देवरानी गरीब थी, जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया। चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ, सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिल कुटा छीके में रख दिया। सोचा रात को चंद्रमा निकलने के बाद खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वे जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। जिठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जिठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी। बच्चे बोले, चाची जी, माँ ने तो व्रत रखा है, माँ भूखी है, माँ जब तक भोजन नहीं करेगी हम भी नहीं करेंगे। जब जेठ को भोजन करने को कहा तो वह बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, चंद्रमा निकलेगा तभी साथ खाएंगे। अब देवरानी ने कहा, मुझे भी घर जाना है, मुझे खाना दे दो। तब जिठानी ने उससे कहा, आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जिठानी की यह बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया। कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से पीटा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए। कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, सो रही है जाग रही है? वह बोली, सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर तो अन्न का एक दाना नहीं। जिठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा, पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवन मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? यह तो खाली झोपड़ी है, कहीं भी निपट लो जहाँ इच्छा हो। अब उसके बाद बोले, निपटाई को कहाँ पे पहुँचूं? देवरानी को गुस्सा आया। कहने लगे, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। कहाँ पहुँचोगे? देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो हैरान हो गई देखकर, उसका तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचन करके गए वहाँ तो हीरे के टीके बिंदी जगमगा रही थी। अब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी ने कुछ देर तक तो इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जिठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, मामा,
चाची का पूरा घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जिठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट से देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई, पूछा ये सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जिठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जिठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोबन और पाटी से मारो। उसका पति बोला, अरे भले मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोबन पाटे से क्यों मारूं। पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, चीखे में रखकर रात को सो गई। रात को विनायक जी जिठानी के सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जिठानी बोली, हे गणेश भगवान, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया, मैंने तो झट्टे घी का चूरमा बनाया, आपके लिए छीके में रखा है, साथ ही फल मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश भगवान ने खा लिया। आप बोले, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। जिठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, जहाँ चाहे निपट लो। गणेश भगवान ने पूछा, बताओ अब कहाँ पर पहुँचूं। बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी लालची जिठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी, सुबह जब वह उठेगी पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा होगा। वह उठी, लेकिन क्या देखती है कि उसका घर तो पूरा गंदगी से, बदबू से भरा हुआ है। वहीं उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर जिठानी ने अपना माथा पीट लिया, कहने लगी, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। अब जिठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो ज्यादा फैलती जा रही थी। जिठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन धन से नहीं भरा। परेशान होकर जिठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, उसी का ये फल तुझे मिला है। अब तो अपने धन में से आधा धन उसको देगी, तब ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा, किसी को पता नहीं चलेगा, उसने यह धन नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब जानते हैं। जिठानी ने गणेश भगवान से कहा, हे चौथ के विनायक जी, अब तो अपना बिखरावा समेट लो, अपनी माया समेट लो। गणेश भगवान बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इसका बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते जिठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर करना, किंतु जैसे जिठानी को सजा दी, वैसे किसी को भी मत देना। तो प्रेम से बोलिए, सकट चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, सकट चौथ माता आपकी संतान की कथा कहानी कहने सुनने वाले, व्रत करने वाली सभी माताओं की संतानों की रक्षा करे, दीर्घ आयु करे। इसी कामना को करते हुए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सकट चौथ माता की जय जरूर लिखिए और हाइप का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक हाइप का बटन हमारे लिए बहुत ही योगदान देता है। धन्यवाद।